रात भर हुई बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। ठंडी हवा पूरे गांव में सन्नाटा फैला रही थी। ऐसे मौसम में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। जो छोटे मोटे दुकानदार थे वे भी आधा शटर खोलकर बैठे थे। मजदूरी करने वाले लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि बारिश जितनी लंबी चलती उतने ही दिनों तक उनकी कमाई बंद रहती। उसी गांव के किनारे एक छोटे से पुराने मकान में सोनू अपने परिवार के साथ रहता था। सोनू करीब 32 साल का मेहनती इंसान था। उसके पास कोई अपनी दुकान या जमीन नहीं थी। गांव में जहां भी काम मिलता वो वहीं चला जाता। कभी किसी ढाबे पर बर्तन धो देता, कभी किसी दुकान पर सामान उठाने का। उसके लिए कोई काम छोटा नहीं था। उसे बस इतना चाहिए था कि शाम को घर लौटते समय परिवार के लिए 2 वक्त का खाना ले जा सके। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी रोक दी थी। उसकी पत्नी सीमा चूल्हे के पास बैठी थी। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। दाल खत्म हो चुकी थी और सब्जी भी नहीं थी। कोने में बैठी उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया अपनी पुरानी किताब देख रही थी। वो छोटी थी, लेकिन अपने पिता की परेशानी अच्छी तरह समझती थी। सीमा ने धीरे से पूछा, आज कहाँ जाओगे? सोनू ने गहरी सांस ली। देखता हूँ, शायद चौधरी जी के गोदाम पर काम मिल जाए। अगर वहाँ नहीं मिला तो बस स्टैंड के होबल पर पूछूंगा। सीमा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि हर जगह से वही जवाब मिलने वाला है। सोनू ने पुरानी छतरी उठाई और बारिश में निकल पड़ा। गांव की गलियों में चलते हुए उसके जूते पूरी तरह भीग चुके थे। कपड़ों पर बारिश का पानी लगातार गिर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। सबसे पहले वो चौधरी जी के गोदाम पहुंचा। राम राम मालिक, कोई काम हो तो बता दीजिए। चौधरी जी ने सिर हिलाया। अरे सोनू, अभी तो ट्रक ही नहीं आ रहे, माल ही नहीं आ रहा, काम कहाँ से दूं? सोनू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गया। वो गांव के ढाबे पर गया। भैया, आज कुछ काम मिल जाएगा? ढाबे वाले ने खाली पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। ग्राहक ही नहीं आ रहे, मैं खुद नुकसान में हूँ। सोनू ने धन्यवाद कहा और वहाँ से भी निकल गया। पूरा दिन वो एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। किसी ने मना किया, किसी ने बाद में आने को कहा, तो किसी ने साफ कह दिया कि अभी काम की कोई जरूरत नहीं है। दोपहर तक उसकी जेब में रखे 10 रुपए भी चाय और बस किराए में खत्म हो गए। बारिश और तेज हो गई। सोनू एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर भीगता रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आज भी खाली हाथ घर जाऊंगा। गुड़िया के लिए क्या ले जाऊं? शाम ढलने लगी। थका हुआ सोनू धीरे धीरे घर पहुंचा। गुड़िया दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने पिता को देखा, दौड़कर उनके पास आई। पापा, काम मिला? सोनू ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, आज भी नहीं। गुड़िया कुछ पल चुप रही, फिर उसने पिता का हाथ पकड़कर अंदर बैठाया। सीमा ने सूखी रोटियां और नमक सामने रख दिया। तीनों बिना कुछ बोले खाना खाने लगे। कुछ देर बाद गुड़िया अचानक बोली, पापा, एक बात पूछूं? सोनू मुस्कुराया। पूछो। आप जब घर पर मैगी बनाते हो ना, तो पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू फैल जाती है। मुझे तो आपकी अंडा मैगी सबसे अच्छी लगती है। सोनू हंस पड़ा। अरे पगली, मैं कोई बड़ा रसोइया थोड़ी हूँ। गुड़िया मासूमियत से बोली, तो क्या हुआ? जब लोग दूसरों की दुकान से मैगी खाते हैं, तो आपकी क्यों नहीं खाएंगे? सोनू और सीमा दोनों उसकी तरफ देखने लगे। गुड़िया ने उत्साह से कहा, पापा, आप अपना छोटा सा अंडा मैगी का स्टॉल लगा लो। बारिश में सबको गरम गरम मैगी खाने का मन करता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सोनू ने पहले इस बात को मजाक समझा, लेकिन अगले ही पल वो सोच में डूब गया। उसे याद आया कि गांव के बस स्टैंड के पास शाम के समय लोग बारिश से बचने के लिए रुकते हैं। अगर वहीं छोटा सा स्टॉल लगाया जाए, शायद किस्मत बदल सकती है। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। गुड़िया की आंखों में पूरा भरोसा था। सोनू ने पहली बार कई दिनों बाद दिल से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी गुड़िया को अपने पापा पर इतना भरोसा है, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। सीमा ने घर के पुराने डिब्बे से थोड़ी सी बचत निकाली। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट। पूरी गिनती करने पर सिर्फ 480 रुपए निकले। सोनू ने उन पैसों को हाथ में लिया।
ये रकम बहुत छोटी थी, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। कल सुबह सबसे पहला काम अपना अंडा मैगी का स्टॉल लगाऊंगा। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार उस बारिश के बीच सोनू के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सोनू की आंख खुलते ही उसे गुड़िया की बात याद आ गई। पापा, आप अपना अंडा मैगी का स्टॉल क्यों नहीं लगाते? उसने बिना देर किए पुराने डिब्बे से 480 रुपए निकाले। यही उसकी पूरी पूंजी थी। सीमा ने चिंता से पूछा, अगर ये पैसे भी चले गए और स्टॉल नहीं चला तो? सोनू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तो जिंदगी भर दूसरों के दरवाजे पर काम मांगता रहूंगा। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। मेरे पापा जरूर सफल होंगे। सोनू छाता लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने एक छोटी किराने की दुकान से 10 पैकेट मैगी खरीदी। फिर अंडे वाले से 1 दर्जन ताजे अंडे लिए। उसने प्याज, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, मसाले और चाय की पत्ती भी खरीदी। सारे पैसे गिनने के बाद उसकी जेब में सिर्फ 45 रुपए बचे। अब सबसे बड़ी समस्या थी, स्टॉल कहाँ से आए। उसी समय उसकी नजर कबाड़ी की दुकान पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की मेज धूल खा रही थी। सोनू ने पूछा, भैया ये मेज कितने की है? कबाड़ी बोला। 200 रुपए। सोनू मायूस हो गया। मेरे पास तो सिर्फ 45 रुपए बचे हैं। कबाड़ी ने उसकी हालत देखी और कुछ देर सोचकर बोला, ले जा भाई, जब कमाने लगे तब बाकी पैसे दे देना। सोनू की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और मेज घर ले आया। घर पहुंचते ही सीमा ने पुरानी प्लास्टिक की तिरपाल निकाल दी, जिसे बरसों पहले किसी ने दिया था। तीनों ने मिलकर मेज साफ की। गुड़िया ने लाल रंग से एक गत्ते पर लिखा, सोनू अंडा मैगी स्टॉल। वो बोर्ड देखकर सोनू की आंखों में चमक आ गई। दोपहर तक वो बस स्टैंड के पास पहुंच गया। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बारिश से थोड़ा बचाव हो जाता था। उसने वहीं अपनी मेज लगाई, गैस स्टोव रखा, अंडे और मैगी करीने से रख दिए। सब तैयार था, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं। 1 घंटा बीत गया। लोग उसके स्टॉल को देखते, लेकिन बिना रुके आगे निकल जाते। सोनू के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे लगा शायद उसने गलती कर दी। तभी तेज बारिश में भीगता हुआ एक ऑटो चालक वहां आकर रुका। वो कांप रहा था। उसने पूछा, भाई, गरम अंडा मैगी मिलेगी? सोनू का चेहरा खिल उठा। हाँ भैया, अभी बनाता हूँ। उसने पूरी मेहनत और प्यार से मैगी बनाई। प्याज, हरी मिर्च, मसाले, ऊपर से फेंटा हुआ अंडा। पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर ली। वाह, ऐसी स्वादिष्ट अंडा मैगी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। सोनू के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। ऑटो चालक ने पैसे दिए और जाते जाते जोर से बोला, अरे भाई लोग, यहाँ की अंडा मैगी एक बार जरूर खाना। उसकी आवाज सुनकर 2 कॉलेज के लड़के भी स्टॉल पर आ गए। फिर एक बस कंडक्टर, फिर 2 मजदूर। देखते ही देखते शाम तक सोनू के लगभग सारे मैगी पैकेट खत्म हो गए। उसने दिन की कमाई गिनी। खर्च निकालने के बाद उसके हाथ में 760 रुपए बचे। इतने पैसे उसने कई दिनों बाद एक साथ देखे थे। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर खड़ा एक आदमी लगातार सोनू के स्टॉल को घूर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, लगता है इस नए स्टॉल को ज्यादा दिन चलने नहीं देना चाहिए। सोनू इस खतरे से बिल्कुल अनजान था। उधर वो आदमी अंधेरे में खड़ा कुछ देर तक स्टॉल को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर सोनू अपनी दिन भर की कमाई समेटने लगा। उसने खाली मैगी के पैकेट अलग रखे, गैस बंद की, बर्तन साफ किए और बचा हुआ सामान एक बोरे में रख लिया। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। सोनू ने अपना सामान कंधे पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक किराने की दुकान पर रुका। उसने 2 किलो आटा, आधा किलो चावल, थोड़ी दाल, तेल, नमक और गुड़िया के लिए एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट खरीदा। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, अरे सोनू, आज तो अच्छी खरीदारी कर रहे हो।
सोनू ने हंसते हुए कहा। भगवान की कृपा से आज पहला दिन अच्छा गया। दुकानदार ने शुभकामनाएं दी और कहा, मेहनत करते रहना, सब ठीक होगा। सोनू सामान लेकर घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, गुड़िया दौड़ती